हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से रिलेटेड दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलिनोमियल समझाया है। वो दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये आपका 10th क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का टॉपिक है और पॉलिनोमियल के अंदर ज़्यादा वैरायटी नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, 2.1 एंड 2.2। 2.1 इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर दी गई है, 2.2 को मैं यहाँ पर समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होते हैं। जीरो से पहले आई थिंक आपको पता होगा, मैंने समझाया भी इससे पहले वाले वीडियो में कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैं यहाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये जो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी टॉपिक जो है मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ इसका, तो p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर ये मतलब है कि आप x के प्लेस पे क्या पुट कर दें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कि हम x के प्लेस पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पुट करा, x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। -1 का स्क्वायर 1, प्लस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, प्लस का 1, वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं। मींस आप x के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिन 2 वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में -1 दोनों बार आप -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब एक ही वैल्यू रिपीट भी होती है। मतलब मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। अब आपको इनके बीच में रिलेशन निकालना है। हमें नहीं पता कि इस इक्वेशंस के क्या जीरोस आएंगे, हमें नहीं पता, बट हम इतना जानते हैं कि इस इक्वेशंस के, इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आएंगे। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है ना, ये आप कंफ्यूज होते हैं कि हम इनको ही क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली अल्फा बीटा जैसे वेरिएबल भी है जो ग्रीक लैंग्वेज में आ जाते हैं। हम यहाँ पे अपनी अल्फाबेट इसलिए यूज नहीं करते कि ऑलरेडी ABC आ चुका है क्वेश्चन के अंदर। किसी किसी इक्वेशन में S में भी आ जाता है, किसी किसी में T में वेरिएबल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि कौन से कोफिशिएंट है और कौन से जीरोस है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 न्यू सिंबल यूज किए, 2 न्यू अल्फाबेट यूज करे, अल्फा एंड बीटा। क्लियर? इस तरह से ये आपके वेरिएबल भी है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने बता दिया कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। ओके, ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपने 2 जीरोस माने, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप इस पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से फैक्टर बनेगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे आपने लिखा है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है x², कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x प्लस 6। फैक्टर करना आप ऑलरेडी 9th क्लास में सीख चुके हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पे तो मिडिल टर्म ही आ जाए, और इनको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई की
इक्वल आ जाए। जैसे फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 6x²। तो आप 6 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पे तो क्या हो 5 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है 2x प्लस 3x में, क्योंकि मैं जब ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 6x²। फिर आप क्या करते हैं 2 2 के पेयर बनाते हैं और यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, ये कॉमन फैक्टर है आपका, ये कॉमन फैक्टर आ गया आपका। तो यहाँ पे क्या आपकी फैक्टर आ गया फाइनली x प्लस 2 और x प्लस 3, इस टाइप से आपके फैक्टर आ गए। क्लियर? इसलिए क्योंकि फैक्टर पॉजिटिव आए हैं तो जीरोस क्या आ जाएंगे नेगेटिव जाएंगे। मतलब अगर मैं इसके जीरोस निकालूंगी तो क्या लूंगी -2 -3 आते हैं। इस वाले जो एक्सप्रेशन में, इस वाले रिलेशनशिप में आपने बोला है कि अल्फा और बीटा क्या है जीरोस है, मतलब आप जीरोस को पॉजिटिव ले रहे हैं तो फैक्टर क्या जाएंगे नेगेटिव में जाएंगे। मतलब आप क्या लिखेंगे फैक्टर की जगह x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसलिए मैंने यहाँ पर जीरोस को जो फैक्टर में लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, x का मल्टीप्लाई x से x², x का मल्टीप्लाई माइनस बीटा से माइनस बीटा x का माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई x से माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा का माइनस बीटा से प्लस अल्फा बीटा, a² प्लस bx प्लस c। इसको और हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, x भी कॉमन आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा, a² प्लस bx प्लस c। बिकॉज दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इनके कोफिशिएंट भी आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। जब तो इक्वेशंस आपस में इक्वल होती है, उनके बीच में इक्वल का साइन होता है, तो इनके कोफिशिएंट भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, अगर सो नहीं हो रहा मतलब क्या है 1 है वो, तो a की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट 1 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है b, यहाँ पर कितना है माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट माइनस अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म कितना है c, अल्फा इंटू बीटा। हमने क्या करा है, हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है, क्योंकि जब दो इक्वेशंस आपस में इक्वल होती है तो इनके कोफिशिएंट पे आपस में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, c इक्वल टू अल्फा बीटा। अब अगर मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैं माइनस बी लिख सकती हूँ, क्योंकि माइनस का साइन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्लियर? माइनस बी अपॉन 1 बी कैन राइट, और 1 की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं a, तो आपका क्या रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है c, c के प्लेस पे हम c अपॉन 1 लिख सकते हैं, एंड 1 के प्लेस पे आपने क्या लिया a, जो सेकंड रिलेशन आ गया आपका sum of zeros equal to minus b upon a and product of zeros equal to c upon a. What is the ABC? A is the coefficient of x square, b coefficient of x and c is the constant term. तो ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस रिलेशनशिप को आप आगे यूज करते हैं क्वेश्चंस में और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करवाया है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपको कभी भी कोई डाउट है तो आप डेरिवेशन करके अपना आंसर, अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करने हैं, आपको सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। सो हमारे पास दो रिजल्ट सामने आ गए स्टूडेंट। पहला, फर्स्ट, द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स and a coefficient of x square, and second result आया alpha into beta equal to c upon a, where c is a constant term and a is a coefficient of x square. फाइनली ये आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। आई होप जितना भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इस वीडियो को एक बार और देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर